वो केंद्र की सरकार बनाना उसके लिए एक दीवा स्वप्न है और क्षेत्रीय दलों के नेताओं से बात करना, उसे एकजुट करना, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं या उनकी जितने अलग अलग राज्यों में उनकी सरकारें हैं वो अपने राज्य तक सीमित हैं और उस राज्य की चिंता करते हैं, उस राज्य में अपने राजनीतिक प्रभाव की चिंता करते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 15 जून को विपक्षी पार्टियों का बैठक होना है पटना में। हालांकि अभी समय निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के द्वारा यह कहा जा रहा था कि एक मंच पर कभी भी विपक्षी नहीं आ सकते हैं, ऐसे में जीता जागता उदाहरण जो है 15 मई को देखने को मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सर। सर, कैसे आप देख रहे हैं? अब आगे आप लोगों की भविष्यवाणी जो थी वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुई सर। नहीं, आपको पता है कि जिस क्षेत्रीय दल आज विपक्षी एकता का बात कर रहा है, बिहार में तो लगातार उनके नेता 18 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, तो हम सबों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो जो नेता और उसका दल बिहार में अपनी सरकार बनाने की हैसियत नहीं रखता है, तो वो केंद्र की सरकार बनाना उसके लिए एक दीवा स्वप्न है और क्षेत्रीय दलों के नेताओं से बात करना, उसे एकजुट करना, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं या उनकी जितने अलग अलग राज्यों में उनकी सरकारें हैं वो अपने राज्य तक सीमित हैं और उस राज्य की चिंता करते हैं, उस राज्य में अपने राजनीतिक प्रभाव की चिंता करते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी नहीं चाहेगा कि कोई क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय स्तर पर एका करे और उसके नेता भारत के प्रधानमंत्री बने। जिस प्रकार से बिहार का एक क्षेत्रीय दल उन्हें लगातार प्रधानमंत्री बनाने का सपना दिखा रहा है, तो ये संभव नहीं है। तो इस तरह की बैठकों से कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। क्योंकि देखिए, भारत की जनता जागरूक है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश के लिए काम किया, विगत 9 वर्षों में ही जिस प्रकार से विकास के सभी क्षेत्रों में एक विशिष्ट पहचान बनाई है, आम लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई है, ये कहीं न कहीं देश और दुनिया देख रही है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कोविड के समय में करोड़ों लोगों का टीकाकरण और आज तक जो अनाज है समाज के कमज़ोर वर्गों को हम उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं, ये चीज़ें कहीं न कहीं बिहार के और देश के आवाम को छुआ है और इसे समझा है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के बैठकों से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का कोई बालमाका होने वाला है। हम 40 की 40 सीटें बिहार की अपने सहयोगी दलों के साथ, एनडीए के सभी सहयोगी दलों के साथ चुनाव भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक यशस्वी सरकार भारत की बनेगी। निश्चित तौर पे, लेकिन एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से बिहार में युवा इन दिनों सड़कों पर भटक रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, सरकार की तरफ से देखिए, इस सरकार के साथ सबसे बड़ी कठिनाई है कि इस सरकार का अपना कोई विजन नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते ये सरकार बन गई, इसका अपना कोई एजेंडा नहीं है। और जिस बेरोजगारी दूर करने की बात ये कर रहे थे, तो आप देख ही रही हैं कि आज नौजवान भटक रहे हैं, शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसने बिहार के शिक्षा में अपनी एक अहम भूमिका सुनिश्चित की है। तो ये कई चीज़ें हैं जो आम लोग और बिहार के नौजवान देख रहे हैं और इस सब का दुष्परिणाम इस सरकार को भोगना पड़ेगा। आगे आने वाले समय में निश्चित तौर पे तो पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दावा किया है कि आगे आने वाले समय में इसका परिणाम जो है महागठबंधन की सरकार को भुगतना पड़ेगा। बता दें कि जिस तरह से 9 साल बेमिसाल को लेकर आज बीजेपी के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, बैठक में भी कई चीज़ों पर चर्चाएं हुई है। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कई नसीहत भी दिए हैं अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। अब इसे जमीन पर उतारने की बारी आई है। अब देखना यह भी होगा कि आगे आने वाले समय में एक तरफ विपक्षी एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार 15 मई को बैठक करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अपने नेताओं को जमीन पर उतारने की कोशिश में अब जुट चुका है। आगे आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।